Good morning, friends. How are you all? I hope you all are good and doing well in your life. तो आज का जो मेरा आपके साथ क्लास है वो क्लास हमारा होगा सोशल स्टडीज़ का। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सर आपका ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं बिहार सुपरटेट से रिलेटेड, ठीक है। और जो सर क्लास ले रहे हैं वो साइंस का ले रहे हैं एंड उन्होंने 2 चैप्टर आपका साइंस का कंप्लीट भी करवा दिया है। एंड मैं आपके साथ जुड़ी हूँ सोशल साइंस को लेके पहले। बट पहले स्टार्ट करने के पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ जो बिहार सुपरटेट का है वो सिलेबस एक बार शेयर कर देना चाहिए। अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूं तो ये अभी तक कोई भी इसका ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया गया है। बट मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी एक कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो कॉमन आपको टॉपिक पढ़ने सब्जेक्ट्स में थे, मैं वो आपके लिए लिख कर आई हूँ। हाँ, अगर उसके बाद ऑफिशियल सिलेबस आता है तो जो भी एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होंगे या कुछ चैप्टर होगा मैं वो आपका कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। और आप सभी को पता है कि बिहार में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है, बम्पर वैकेंसी आने वाली है। बस उसका ना अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2-3 मंथ में आ ही जाएगा आपके पास, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सिलेबस पहले देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं बट हम लोग सबसे पहले आज सिलेबस देखेंगे, ठीक है अभी। एंड सिलेबस के बाद मैं आपको स्टार्ट करती हूँ आपका चैप्टर। तो सिलेबस ऑफ बिहार सुपरटेट 2023 जिसकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। नाउ स्टार्ट। तो जो अगर किसी भी टीचिंग का एग्जाम दो ना, पैडागॉजी इज़ मस्ट, उसमें आपको पैडागॉजी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है वो पैडागॉजी है, जिसमें आपको डेवलपमेंट पढ़ने पड़ेंगे। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी टीचिंग का आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी में आपको ये सब देखने को मिल होगा। जो भी साइकोलॉजी इन एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जिस पे आज की पूरी टीचिंग लाइन चल रही है, ठीक है, पूरी पूरी स्कूल चल रही है। फिर जिन पियाजे के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था। फिर कोलबर्ग के बारे में आपको पता चलेगा, कोलबर्ग ने जो हमारे मोरल डेवलपमेंट दिया था। सोशियो कल्चर डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ोगे, स्कीनर के बारे में पढ़ोगे, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ोगे जो पालव ने दिया था, ठीक है। सोसाइटी एंड एजुकेशन, लीडरशिप आप जहाँ देखो तो न्यू टॉपिक ऐड किया गया था केबीएस में, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने भी यहाँ पे एक टॉपिक ऐड किया, हो सकता है कि ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़े, ठीक है। एनईपी देख लो आप। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का तो एक पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट था ही बीएड में, ठीक है। तो वो आप लोगों का भी होगा ना, आप सभी ने उसे पढ़ा होगा। फिर हम देखते हैं राइट टू एजुकेशन। इसके अलावा भी जो भी सारे होंगे आपके, ठीक है, वो सारे आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे हमारे चैनल में पेडागॉजी में, ठीक है। पेडागॉजी के बाद अगर हम दूसरा सब्जेक्ट अपना देखते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर, इसमें आपको क्या जो भी बेसिक ग्रामर होंगे ना या बेसिक ग्रामर वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर प्रोनाउंसिएशन, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे आप हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। पैसेज कॉम्प्रिहेंसन आपको आता है, वोकैबुलरी आएगा। फिर आपको ये एरर आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको आ सकते हैं, तो वो सारे आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, वर्णमाला, संधि, समास, शब्द भेद, फिर देखो पर्यायवाची, ठीक है, वचन, जो भी ये सब है वो सारे अलंकार, ठीक है, अलंकार, ये सारे आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। उसके बाद मैथ में देखो नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन में जो भी आता है ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, वो सारे आपको बताए जाएंगे। फिर प्रॉफिट लॉस, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, डिस्काउंट, SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये सारे आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बेसिक कंप्यूटर की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट, जो है ना आपको बेसिक कंप्यूटर का एक नॉलेज आपको होना चाहिए, जिसमें आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आप जानोगे। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंट, ये मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, ठीक है, सोशल साइंस का। और इसमें जो है ना सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, जिसका आज आपका क्लास में, ठीक है। सो ज्योग्राफी में आपको पढ़ना होगा सोलर सिस्टम, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कॉन्टिनेंट, लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, जो भी हमारे मेजर रिवर है उनके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, ये सारे आपको ज्योग्राफी में बताए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस में हिस्ट्री का।
तो इसमें जो भी फ्रीडम को लेके जो भी मूवमेंट हुए थे, सोशल रिफॉर्म हुए थे, जो भी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था, वो सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात की गई है, ठीक है। फंडामेंटल राइट आपको बताया जाएगा, जिससे कि 2 या 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं एग्जाम में। डीपीएसपी, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम, ये सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। इकोनॉमी में बात करें तो जो इम्पोर्टेंट आपका होता है वो सेंसस, ठीक है, एंड इंडियन इकोनॉमी, ये आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आपका सब्जेक्ट है जीके एंड जी, ठीक है। स्टैटिक जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिहार रिलेटेड जो भी जीके होंगे, बिहार स्पेशल, वो आपको पढ़ना ही पड़ना है, ठीक है। क्योंकि आप बिहार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर करंट अफेयर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका, ठीक है। हर एक एग्जाम में करंट अफेयर का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट ऐड किया गया है संस्कृत। ये आप समझना, संस्कृत में जो जनरल संस्कृत होते हैं ना, जनरल क्वेश्चन जो आपके संस्कृत के बनेंगे वो आपको उसमें से पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो ये आपको करवाया जाएगा। एंड संस्कृत को ऐड करके कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखेगा किसी न किसी थ्रू, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होता है। क्योंकि बेसिकली हम लोग 7-8 तक तो सभी संस्कृत पढ़ते हैं, उसके बाद वो ऑप्शन आ जाता है कि हिंदी लेना है इंग्लिश, तो संस्कृत कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग से वो निकल जाता है। तो संस्कृत इसमें ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं साइंस, जो कि आपका सर ले रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने साइंस इन आवर डे की क्लास भी ले ली है। स्पीड एंड डिस्टेंस, मोशन का क्लास उन्होंने ले लिया, और इसी के साथ उन्होंने ना स्पीड एंड डिस्टेंस भी करवा दिया। उसके बाद आपको जिसमें चैप्टर आएंगे वो आएगा फोर्स, साउंड, लाइट, ह्यूमन बॉडी, फूड एंड हेल्थ, नेचुरल साइंस, मैटर, पीरियोडिक टेबल, और भी इसमें जो भी है वो सारे आपको इसमें कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस का आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि कैसे कंप्लीट होगा, क्या होगा। आपको यहाँ पे सारा हमारे चैनल इंग्लिश प्रो पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो अगर आपको भी चाहिए कि हाँ आपका बिहार में जॉब हो जाए, ठीक है, बिहार टीचिंग में, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो आप अभी से ही प्रिपरेशन करने में लग जाओ, अपने डेडिकेशन मान लो कि हाँ मुझे सिर्फ बिहार में ही जॉब चाहिए, बिहार गवर्नमेंट को मुझे जॉब चाहिए, मीन्स चाहिए। तो अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, जब एग्ज़ाम डेट रिलीज़ होगा, तब मैं प्रिपरेशन करूँगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। जब प्यास लगेगी तब मैं कुआं खोदूँगा, तब मैं पानी पीऊँगा, इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आपको अभी से अगर स्टार्ट कर दो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने एक देख लिया कि क्या आपके सिलेबस में है, ठीक है, आपको क्या पढ़ने हैं। कुछ एक्स्ट्रा इसमें जो अगर छूट जाएगा, जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो अगर उसमें से अगर आपको कुछ मुझे बताना होगा तो फिर मैं वो आपको करवाऊँगी, ठीक है। नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने आप लोगों को बताया है कि वो है हमारा सोलर सिस्टम। तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम से। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा मेंशन किया हुआ ना, फ्री कोर्स फॉर बिहार सुपर टेट 2023। तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स है। इसके लिए हम लोग आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते हैं, बस हम लोग ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। इससे हमें भी हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ हम लोग भी आपके लिए और बेटर करें, ठीक है। तो बस एक अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो उससे हमारा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, आपका कुछ नहीं जाएगा, सॉरी, एंड हमें काफ़ी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारी होती है मोटिवेशन, ठीक है। आपके एक सब्सक्राइबर से ना हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है। नाउ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, ओके। ये हुआ हमारा सोलर सिस्टम। यहाँ पे देखो सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम क्या देखते हैं। सोलर सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। जो सोलर सिस्टम है वो सेलेस्टियल बॉडी का कलेक्शन है। अब बात आती है कि ये सेलेस्टियल बॉडी क्या है। तो जो भी सोलर सिस्टम में जो भी हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी ये चीज़ है, ठीक है, चाहे वो प्लैनेट हुए, मून हुए, फिर एस्ट्रॉयड हुए, मेटेरॉयड हुए, कॉमेट हुए, जो सारे चीज़ें ना वो सारे को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। डेट ऑर्बिट अराउंड सन, जो कि सन के चारों ओर मूव करता है, अपने एक ऑर्बिट में मूव करता है, अपने एक पाथ में मूव करता है।
द सन इज़ द सेंट्रल स्टार ऑफ सोलर सिस्टम। और जो सन है वो सेंट्रल स्टार है, मीन्स माई वर्ड स्टार है, सेंट्रल स्टार ऑफ सोलर सिस्टम अराउंड विच ऑल प्लैनेट एंड अदर बॉडीज रिवॉल्व, जिसके चारों ओर जो भी बॉडीज होते हैं ना, प्लैनेट या जो भी एस्ट्रॉयड बोल दो, मेट्रॉयड बोल दो, वो सारे उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। ठीक है, किस में घूमते हैं? वो एक ऑर्बिट में घूमते हैं। ऑर्बिट क्या होता है अगर आप देखो तो यहाँ पे फिगर है, जैसे कि आप देखो ये सन है, ये ना चारों तरफ ऐसे ऐसे, ये जो भी आप प्लैनेट देख रहे हो ना, ये सारे इस फॉर्म में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, सन के चारों ओर। इसी तरीके से आपका जो भी एस्ट्रॉयड मेट्रॉयड जो भी रॉक पार्ट भी होंगे ना, रॉक एलिमेंट, वो सारे मूव कर रहे होंगे सन के। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना? ठीक है, एक थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी। उससे जब ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ, उसके थ्रू हमारा जो पृथ्वी बना, अदर प्लैनेट बने। ठीक है, उसके थ्रू बना। अर्थ ऐसा नहीं है कि अर्थ बनते के साथ ही इस पर जीव जंतु रहने लगे थे, नहीं। एक टाइम पे ये भी बहुत ज़्यादा हॉट था। ये धीरे धीरे कूल होते होते ना, ये सपोर्ट किया लाइफ को, तब जाके इसमें कहीं कहीं ऑक्सीजन आए, वाटर आए, ट्री, ह्यूमन, तब आए सब। ठीक है, तो ये बिग बैंग से हमारा कहीं ना कहीं अर्थ जो है बना है। ओके, अब हम बात करते हैं, अगर सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो हमने पहले सोलर सिस्टम देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं गैलेक्सी की। आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी या फिर आकाश गंगा। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा। नाउ द गैलेक्सी क्लोजेस्ट टू आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा। जो हमारी नेबर गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी है, वो तो हो गई हमारी आकाश गंगा। जो हमारी गैलेक्सी की नेबर गैलेक्सी है, इसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, इस वर्ड को आप याद रखना, इससे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि मिल्की वे की नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, नेबर गैलेक्सी कौन सी है, तो वो है हमारा एंड्रोमेडा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे स्टार के बारे में। क्यों? क्योंकि हमने सन के बारे में वहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा जिसमें सन को जो है ना सेंट्रल स्टार बताया गया है। तो अब आपका ये जानना जरूरी है, ठीक है स्टार तो है ना, अब स्टार किसे कहते हैं? ठीक है, अगर हम स्टार के बारे में देखते हैं तो स्टार आर बिग एक्सप्लोडिंग बॉल ऑफ गैस। स्टार जो है एक बॉल ऑफ गैस है, वो एक गोल सा गैस नुमा चीज़ है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हीट है। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट है। उसमें इस तरीके से आप सन को इमेजिन कर लो ना, तो वो भी जो है ना बॉल ऑफ गैस ही होता है। ठीक है, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो कि हाइड्रोजन एंड हीलियम का फॉर्म होता है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हीट होता है उसमें ना। स्टार कलर इज लिंक टू टेम्परेचर। जो स्टार का कलर होता है वो टेम्परेचर से लिंक करता है। वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। डिफरेंट टाइप ऑफ जो ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टार से ना बहुत सारे पैटर्न फॉर्म होते हैं, एंड उस पैटर्न को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। और जो हमारा सबसे फेमस कॉन्स्टिलेशन है, जो ग्रुप ऑफ स्टार है, जो एक पैटर्न फॉर्म करता है, वो है हमारा उर्सा मेजर। अब उसे आप उर्सा मेजर बोलो, बिग बियर बोलो, ठीक है, सप्तऋषि बोलो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग उसे हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि मीन्स 7 तारों का ये समूह होता है। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये देखो, ये जो फिगर है ना, मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टार है इसमें। ठीक है, इसे हम सप्तऋषि बोलते हैं, बिग बियर बोलते हैं, एंड आप इसको उर्सा मेजर बोलते हैं। ठीक है, एंड ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टार का पैटर्न फॉर्म करता है, जिसे हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। नाउ अब बात करते हैं पोल स्टार की। इसमें इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो पोल स्टार है वो क्या इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन, ऑल्सो नोन एज नॉर्थ स्टार। इसे हम लोग पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी बोल देते हैं। देखो पहले अभी के टाइम में ना आपके पास क्या है? मैग्नेट है। ठीक है, आपके पास कॉम्पास है, आप कॉम्पास देख सकते हो। ठीक है, ये रात के समय की मैं बात कर रही हूँ। दिन में तो चलो सूरज जो है हमारा वो पूरब से उगता है, ईस्ट दिशा से हमारा सूरज उगता है, तो हम वहाँ पे गए, उससे पता चल गया हमें कि दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये हमें पता चल गया। बट रात में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, तो उसके लिए अभी आप लोगों के पास, ठीक है, कॉम्पास है, आप कॉम्पास से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट पहले के टाइम पे कॉम्पास तो नहीं होते थे ना, देन वो क्या यूज़ करते थे?
वो यूज़ करते थे पोल स्टार को, ठीक है। वो रात में डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए पोल स्टार का यूज़ करते थे। वो देखते थे कि अच्छा पोल स्टार वहाँ पे है, मीन्स कि दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ डायरेक्शन, वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है। एंड उसके बाद वो सारे जो डायरेक्शन है ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा ये नॉर्थ है, देन दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ठीक है। वो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते थे। ओके, वी कैन, अब यहाँ पे आप देखो पॉइंट लिखा होगा, वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ दिस स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि की हेल्प से हम इस पोल स्टार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है, ठीक है। कैसे, अब देखो यहाँ पे सप्तऋषि है 1 2 3 4 5 6 7, मैंने ये आपको बता दिया। अब देखो ये जो दो स्टार है ना सप्तऋषि के, इसके ठीक सीध में अगर आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पे एक चमकता हुआ स्टार नजर आएगा। ये स्टार जो होता है ना हमारा, ये होता है पोल स्टार, इसी को हम बोलते हैं पोल स्टार। तो हमने क्या किया ना, जो मेरा ऊषा मेजर है, ठीक है, सप्तऋषि है, उसकी हेल्प से मैंने पोल स्टार को आइडेंटिफाई कर दिया। मैं बताती हूँ, ये पिक्चर जो है मैंने एनसीईआरटी बुक्स में लिया है, ठीक है। सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ। सन जो है वो नियरेस्ट स्टार है अर्थ का। अच्छा ठीक है, इससे मुझे ये तो पता चल जाता है कि जो सन है वो भी मेरा एक स्टार है, ये हमारा सन हुआ, ठीक है, ये भी एक स्टार है। जो बाकी जो ट्विंकलिंग करते हैं जो आपको इस शेप का दिखता है, ये भी एक स्टार है, बेसिकली ये भी राउंड शेप में ही होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में, बट इसे हम लोग स्टार बना देते हैं। तो ये, बट ये हमें ना बहुत ही स्मॉल दिखता है, एंड ये एज़ कम्पेयर टू दिस स्टार ये हमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूज दिखता है, बड़ा दिखता है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये इसका जो डिस्टेंस है ना हमारे अर्थ से, वो नज़दीक है इसके कंपेरिजन, ये दूर पड़ जाता है, इसलिए हमें छोटा छोटा दिखता है, ठीक है। और इसकी जो है ना गर्माहट भी हमें फील नहीं होती क्योंकि ये बहुत दूर है। बट सन हमारे नज़दीक है इसलिए हम इसे फील कर लेते हैं, ठीक है, इसके हीट को हमें फील करते हैं। ये बाकी स्टार के कंपेरिजन हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देख लिया सन इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ। अब अगर हमने यहाँ पे सन की बात निकाली है तो हम लोग सन भी देख लेते हैं, बेसिकली सन है क्या। सन सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का सेंटर होता है जिसके चारों तरफ जो है जो भी बॉडीज होती है ना, प्लैनेट ये सारे रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड, ठीक है। ह्यूज बड़ा होता है एंड मेड अप ऑफ हॉट गैस, ये हॉट गैस का बना हुआ होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया स्टार के टाइम पे, हाइड्रोजन एंड हीलियम से ये बना होता है। जो इसके जो मेनली कंपोनेंट होते हैं ना सन के, वो होते हैं हमारे हाइड्रोजन एंड हीलियम। इट बाइंड दिस सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। कैसे ये सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है? क्योंकि जो सन में होता है ना वो ग्रेविटेशनल पुल फोर्स होता है, और वो उसकी मदद से जो भी आसपास में उसके सराउंडिंग में जो भी प्लैनेट होते हैं, एस्टेरॉयड होते हैं, ठीक है, वो सारे को बाइंड करके रखता है ताकि वो अपने ऑर्बिट पे घूमे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि वो इधर उधर चले जाए, ठीक है। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चों को बांध के रखते हैं, ठीक है, ताकि बच्चा ना बिगड़ ना जाए, ठीक है। सेम लाइक दैट ये भी अपने बच्चों को बांध के रखता है कि कोई प्लैनेट यहाँ से नहीं है, कोई नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, तो उसे बाइंड करके रखता है, ठीक है। जस्ट जोकिंग, ठीक है, कभी मजाक कर लीजिए। इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। सोचो ये अर्थ से 150 मिलियन दूर है, ठीक है, तब भी ये हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है, इसकी हम हीट को ना फील कर सकते हैं। अगर ये मेरे पास में होता तो हमारी जो राख होती है ना जलने के बाद, वो भी नहीं बचती, इतनी दूर होने के बाद भी इसका ये कंडीशन होती है, सोचो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो ना आप लोग कि जो अदर स्टार है वो और कितने दूर होंगे, ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब हमने इसकी बात की तो ये देखो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ सन, ये जो है ना सन का सबसे नियरेस्ट स्टार है, कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमने स्टार की बात कर ली, सन की बात कर ली, क्योंकि सन भी जो है वो एक स्टार है। अब हम बात करते हैं सन के जो चारों तरफ प्लैनेट मूव करते हैं उसके बारे में, ठीक है। नाउ मूव टू प्लैनेट टॉपिक। प्लैनेट वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है, ये वर्ड नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे करेक्ट कर लेना, ये वर्ड है आपका, ठीक है। प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड? प्लैनेटाई, ठीक है, प्लैनेटाई, विच मीन्स वंडर,
ये जस्ट मैंने आपको एज अ नॉलेज से बता दिया, ठीक है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी एग्जाम में पूछेंगे, बट हाँ आपको जानना ज़रूरी है। ये एक जस्ट फॉर अ जनरल नॉलेज आप इसे जान लो कि ये ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। इसका मतलब होता है वंडर। नाउ ऑल हैव फिक्स्ड पाथ विच इज़ elongated कॉल्ड ऑर्बिट। इसकी जो है ना पाथ जो होती है ना फिक्स होती है हर एक प्लैनेट की। देखो मान के चलो कि ये सन है, ठीक है, ये सन है, ये इस तरीके की पाथ है, ठीक है। मरकरी की, वीनस की, सबकी इस तरीके की पाथ है। और ये भी मान लो मैं एक अलग फोटो यहाँ पर बना रही है गैलरी में, ये सन है और ये देखो ये पाथ है गोल गोल सा पाथ, ठीक है। तो ये जो इलोंगेटेड पाथ होता है ना इसे बोलते हैं इलोंगेटेड पाथ। जो हमारे जो ऑर्बिट की जो पाथ है ना वो इलोंगेटेड है, लाइक दिस, सर्किल नहीं है, लाइक ये इस तरीके का नहीं होता है, ये इस तरीके का होता है इलोंगेटेड फॉर्म में, ठीक है। और जिस पाथ को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्लियर? सबको क्लियर है? अगर कुछ भी डाउट हो आप लोगों को तो हाँ ये रिकॉर्डेड सेशन है, बट आप लोग कमेंट में मैसेज कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई विद इन हाफ आवर मिल जाएगा, ठीक है। ये सबसे भी आप लोग के लिए बेनिफिशियल बात है कि आपको जो भी क्वेरी हो आप बता सकते हैं, इन कमेंट आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर से आते हैं हम अपने टॉपिक पे। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन दैट सपोर्ट लाइफ। अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ के अलावा ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव कर सके, ठीक है। कहीं पे आपको पानी देखने को मिलेगा जैसे कि न्यूज़ में आ जाते हैं कि यहाँ पे पानी मिला, वहाँ पे ये मिला, बट फिर भी वो सुटेबल नहीं है पीपल के रहने के लिए, ठीक है। तो अर्थ ही जो एक ऐसा प्लैनेट है ना जो सुटेबल है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है, जहाँ पे हम आप सब रह रहे हैं। फिर प्लैनेट के बारे में हम आगे देखते हैं। टोटल 8 प्लैनेट, जो टोटल प्लैनेट है ना वो 8 प्लैनेट है, ठीक है। कौन कौन? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। पहले प्लूटो भी था बट प्लूटो को जो है ना रिमूव कर दिया गया एंड वो ड्वार्फ प्लैनेट में चले गए। प्लूटो के बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नियरेस्ट प्लैनेट टू सन इज मरकरी। मरकरी जो है जो है वो सबसे नियरेस्ट है सन के। टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये एक रोटेशन को कंप्लीट करने में टोटल 88 डेज लेता है। वीनस, अब वीनस क्या कहते हैं? अर्थ ट्विंस। वीनस को जो है ना अर्थ के ट्विंस कहते हैं, फिर ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर साइज एंड शेप। इसका जो साइज एंड शेप होता है ना वो अर्थ की तरह ही होता है, इसलिए हम इसे अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं, ठीक है। रिफर एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। जैसे हम लोग मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मॉर्निंग या इवनिंग स्टार? अगर आप शाम के समय में देखोगे ना तो आपको एक ब्राइट स्टार जो है ना आपको आसमान में ट्विंकलिंग करता हुआ दिख जाएगा। वो बेसिकली क्या है? वो है हमारा वीनस। मॉर्निंग के टाइम पे भी आपको दिखने को मिल जाएगा, जब सूर्योदय का टाइम होता है ना तो उस वक्त भी ये आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं ना। लास्ट पॉइंट है इसका, देख लो। हॉटेस्ट प्लैनेट, ये जो है वीनस वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। 460 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 460 डिग्री सेल्सियस है ये। क्यों है ये? बिकॉज ऑफ देयर थिक एटमोसफियर। इसका जो एटमोसफियर है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक है। मान के चलो ये वीनस है, ठीक है, ये वीनस है और ये वीनस के एटमोसफियर है जिसके अराउंड घुमा हुआ है, ठीक है। और ये एटमोसफियर इतना थिक होता है ना, ये एटमोसफियर इतना थिक है कि जब सन की लाइट जो है ना वीनस पे पड़ती है, ठीक है, तो वो उसको यहाँ पे कैप्चर कर लेता है। बट जब ये रिफ्लेक्ट करता है ना तो ये एटमोसफियर इतना थिक होता है ना कि इसको रिफ्लेक्ट नहीं करते, उसको वहीं पे होल्ड करके रखता है, जिस कारण से वीनस जो है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है। मैंने मरकरी देख लिया, वीनस के कुछ पॉइंट्स देख लिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है अर्थ, जिस पे हम सभी सर्वाइव करते हैं। तो उसके बारे में जानना तो भाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बारे में नहीं जानोगे तो काम कैसे चलेगा? जानना तो पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। मरकरी, वेनस, देन अर्थ, ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आता है वो। एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, एंड ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगर आप साइज के अकॉर्डिंग देखो ना तो जो अर्थ का नंबर है ना वो 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। फ्लैटेंड एट द पोल, ये अर्थ पे जो है ना पोल जो है वो फ्लैट है, दैट्स वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज रेड। अब इसका मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाऊँ तो मुझे माफ़ करना, ठीक है।
बट इसे हम बोलते हैं जियोइड। ठीक है, पहले अगर आप देखो जब बचपन में आप लोग ग्लोब लेते थे, आप लोगों को ग्लोब मिलता था, मुझे तो गिफ्ट में भी ग्लोब मिला है। इतनी मैं पढ़ने वाली थी नहीं, बट पता नहीं क्यों दे दिया था, बट उसे ऐसे से रिवॉल्व करने में बड़े मज़े आते थे मुझे। बट चलो ठीक है, उससे हट के बात कर लेते हैं। तो ये जो ग्लोब है ना, ये आप देखोगे ना कि स्फीयर शेप में आएगा, बट अगर आप इसका एक्चुअल फिगर आप देखते हो अर्थ का, ठीक है, तो वो इस शेप का है। जैसे मैंने बताया ना, फ्लैटेड है दोनों पोल से, नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल। आप देखो तो दोनों साइड से ये चपटा है थोड़ा सा, ठीक है, एंड ये पोर्सन जो है इसका थोड़ा उभड़ा हुआ है ना, इस टाइप का है ना ये। तो यही जो है ना आपका, इस जो शेप को बोलते हैं जियोइड। तो जो अर्थ का जो एक्चुअल शेप है वो जियोइड शेप है। ठीक है, रिमेंबर दिस, स्फीयर नहीं है। अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में आगे। इट इज़ अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मीन्स इट हैज़ सॉलिड सरफेस। अर्थ जो है एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मीन्स जिसका सरफेस है, ये जो अर्थ है ना, ये सॉलिड का बना हुआ है। ठीक है, गैस का नहीं है ना, किस पे हम ऐसे हाथ रखिए या चला, नहीं, दिस इज मेड ऑफ सॉलिड। ठीक है, वो आगे जो आपका चैप्टर होगा ना, वो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। आप जहाँ पे बैठे हो ना, वहाँ पे आप क्या कहते हैं, पैर को ना दबा के देखो अपने अर्थ को। ऐसा हो रहा है कि आपका पैर अंदर चला जा रहा है, या कोई अंदर से आपको खींच ले भूत की तरह, नहीं ना। तो बस वही है ये। ठीक है, वो सॉलिड सर्फेस है, इसलिए हम इसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। रिवॉल्व वेस्ट टू ईस्ट, जिसका रिवॉल्व होता है ना, जो अपने को एक्सिस पे रिवॉल्व करता है ना, वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, इस पे भी आपको क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, ऑप्शन में ये दिया है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए इसको आप दिमाग में रखना। इसका जो डायमीटर होता है ना, 12,742 किलोमीटर। अगर आप इसको माइल में काउंट करो तो 4918 माइल इसका जो है डायमीटर होता है। अब अगर हम इसके मास की बात करते हैं अर्थ की, तो वो है 5.97 इंटू 10⁻24 kg। ये इसका पूरा जो अर्थ का मास है। ये क्या करता है, सपोर्ट लाइफ, जो मैंने आपको बताया, इसका तो जीता जागता एग्जाम्पल आप लोग हो, हम सभी हैं भाई, ये तो लाइफ सपोर्ट करता है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इसकी एटमॉस्फेयर देखो, अर्थ का भी तो कुछ एटमॉस्फेयर होगा। जिस तरीके से हमने वीनस का देखा कि उसका थिक एटमॉस्फेयर, उस तरह से हमारे अर्थ की भी एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये भी लेयर बाय लेयर में डिवाइडेड है। और इस एटमॉस्फेयर में आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। जो बाकी 1% ये बचे ना, इसी में बाकी अदर सारे गैस आ जाते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है याद रखना, नाइट्रोजन कितने परसेंट है एंड ऑक्सीजन कितने परसेंट है। 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। ना कंप्लीट वन ऑर्बिट इन 365.24 डेज। ठीक है, ये जो एक ऑर्बिट का, ये जो सन है, ठीक है, आप यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे शो करूँगा, ये जो सन है, इसका एक चक्कर लगाने में इसको जो है टाइम लग जाता है 365, ठीक है, .24। बट बेसिकली हम लोग 365 दिन बोल देते हैं। ठीक है, बट ये 24 टाइम लगता है, इसीलिए हर एक 4 साल के बाद जो है ना 366 डेज आ जाते हैं, जिसे हम लीप ईयर भी बोलते हैं। ये रीज़न है। इससे क्या होता है, ये आपका रिजल्ट आता है चेंज करने में, सीज़न को चेंज करने में। कैसे, कभी समर है, ठीक है, कभी ये विंटर आएगा, तो ये अलग अलग आपका, ठीक है, विंटर आएगा ये। तो ये इसी के कारण होता है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं ना कि जो सन के जो चारों तरफ इसका ऑर्बिट होता है ना, वो इलोंगेटेड होता है। तो हर एक टाइम पे ना इसका सन से डिस्टेंस जो होता है ना, वो डिफरेंट डिस्टेंस होता है, जिस कारण से कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, बरसात आती है, उस तरीके से ये होता है। ठीक है, किस रीजन से होता है ये आपको पता चल गया ना। अब हम बात करते हैं उसकी रोटेशन को लेकर। कंप्लीट रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अब अपने वो एक्सिस पे भी घूमता है 24 आवर, रिजल्ट डे एंड नाइट। एक तो भाई ये हो गया, मान के चलो ये सन है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज रिवॉल्यूशन, जिसके कारण सीजन चेंज होता है ना। ये मान लो अर्थ है, ठीक है, तो ये ऐसे तो रिवॉल्व कर रहा है सन के, अब वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, इस तरीके से वो रिवॉल्व कर रहा है। तो जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है ना, ये उसे टोटल कवर करने में ठीक है लगता है 24 आवर। एंड उस 24 आवर के कारण क्या आता है,
दिन और रात, ठीक है। दिन और रात होता है हमारा उसके कारण ही, क्योंकि वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। अब आगे देखते हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट करना, आपको आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर। ना tilted on its axis 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने एक्सेस पे टिल्ड रहता है लाइक दिस। आप इस फिगर में देख लो, ये अर्थ है, ठीक है, और ये देखो ये इस तरीके से जो है ना, ये जो है ना ये टिल्ड है। इसका टिल्ड कितना है 23.5 डिग्री, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि जो हमारा अर्थ वो ऐसा है, वो ऐसा है, थोड़ा सा टिल्ड है, वो टेढ़ा है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री पे वो टिल्ड है, रिमेंबर दिस। उसके बाद ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, इसे हम ब्लू प्लैनेट नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो 2/3 सरफेस है ना वो वाटर से कवर है अर्थ का। भले ही वो पानी सारे पीने वाले नहीं हो, भले ही मैक्सिमम पानी आपके वेस्टेज हो, ठीक है, ओशन वाले हो, क्योंकि आप उसे पी नहीं सकते, क्योंकि इतना नमक होता है, पियोगे भाई डिहाइड्रेशन हो जाएगा तुम्हें, पी नहीं सकते उस पानी को, पीना मत कभी गलती से भी। तो बस सिर्फ वो आपको शो करने के लिए, अगर आप सैटेलाइट से देखोगे ना तो आपको पूरे ब्लू ब्लू दिखेंगे, जस्ट बिकॉज की ओशन हमारे पास ज़्यादा है। तो 2/3 जो सरफेस है ना वो अर्थ का कवर है पानी से, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट है इसका मून। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझा रही हूँ। अब हम लोग बात करते हैं, और माफ़ कीजिएगा नेक्स्ट टाइम से मैं पीपीटी को थोड़ा और नीचे करके बनाऊंगी ताकि ये आपको शो करे, विजिबल हो अच्छे से, ठीक है। फिलहाल मैं पेन बंद कर देती हूँ तो आपको ये दिखेगा। मार्स ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट, मार्स को जो लोग रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? बिकॉज द सरफेस ऑफ द मार्स इज कवर्ड विद आयरन ऑक्साइड और रस्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ना आयरन ऑक्साइड से ना जिसका सरफेस है वो कवर होता है। आयरन ऑक्साइड जो है ना हमें इसका जो है ना मार्स का वो रेडिश कलर को शो करते हैं, ठीक है, लाल कलर को शो करते हैं, इसलिए हम इसे रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। मरकरी देख लिया, वीनस देख लिया, अर्थ देख लिया, मार्स देख लिया। अब आगे चलते हैं जुपिटर। देखो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सब में कहीं ना कहीं रिंग होते हैं, रिंग ऑफ डेवरस, ठीक है। सबसे प्यारा तो भाई ये सैटर्न रख लेते हैं। देखो ये जो है ना आपका ये फिगर है आपका सैटर्न का, एंड ये फिगर है आपका जुपिटर का। जुपिटर में भी आप देखो ना तो ये सारे जो है ना ये इस तरीके से ये भी रिंग ऑफ डेवरस ही है, ठीक है। ये जो पोर्सन है ये भी रिंग ऑफ डेवरस ही है। देखो जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, जुपिटर जो है ना सबसे बड़ा प्लैनेट है, नोन एज किंग प्लैनेट, इसलिए हम इसे किंग प्लैनेट भी बोलते हैं। अभी हमने पीछे देखा था स्लाइड में कि अर्थ कितने नंबर पे आता है, ठीक है, 5 नंबर पे आता है, मैंने बता दिया, ठीक है। अगेन क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनको दिमाग में नहीं गया होगा या फिर माइंड उनका थोड़ा इधर उधर होगा तो हो सकता है, तो मैंने वो आपको दोबारा बता दिया। और जुपिटर जो है वो किंग प्लैनेट कहलाता है क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे आता है, सबसे लार्जेस्ट ये। बात कर लेते हैं हम प्लूटो के बारे में। तो कंसीडर एज ड्वार्फ प्लैनेट, जो मैंने आपको बताया। क्यों ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं पता है? इसकी जो साइज़ है ना तो प्लैनेट इतनी बड़ी है ना एस्ट्रॉयड इतनी छोटी है, ये इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। ये मान लो आपका प्लैनेट का साइज होता है मैक्सिमम, ये मान लो एस्ट्रॉयड का है, तो ये ना इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है, ठीक है। ये रीज़न है कहीं ना कहीं से ड्वार्फ प्लैनेट बोलने का, पहला। दूसरा क्या है, ये जो है ना आपका क्यूपर बेल्ट में आता है, क्यूपर बेल्ट में आता है, इसलिए इसे हम लोगों ने प्लैनेट से ही हटा दिया। देखो नाउ इट इज़ अ मेंबर ऑफ क्यूपर बेल्ट, यहाँ पे है ना क्यूपर बेल्ट। इसका आगे कहीं फोटो होगा जहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा कि क्यूपर बेल्ट कहाँ पे है, क्या है, ठीक है। हाँ ये देखो फिगर। अब हम लोग देखेंगे टेरेस्ट्रियल वर्सेस जोवियन प्लैनेट। फर्स्ट 4 प्लैनेट फॉर इनर प्लैनेट, ठीक है, नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। यहाँ पे चलो ठीक है कुछ वर्ड का मिस्टेक है बट मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है। जो पहला 4 प्लैनेट होता है ना उसे हम बोलते हैं इनर प्लैनेट, जिसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होता क्या है। क्या होता है? ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, जैसे अर्थ, आपको एग्जांपल में और अर्थ के पॉइंट में ही मैंने आपको ये क्लियर किया था।
आउटर प्लैनेट कॉल्ड जोवियन प्लैनेट, एंड जो आउटर प्लैनेट होता है उसे हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट, जिसे गैस जायंट प्लैनेट भी हम लोग बोल सकते हैं। जोवियन प्लैनेट इज मच बिगर देन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट का जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वो ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये आप इस फिगर में देखो। आई नो कि ये फिगर थोड़ा छोटा है, बट चलो मैं समझा रही हूँ। सन, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे ना कि ये एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आ जाता है। ये जो है ना, ये एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसे इनर प्लैनेट। ठीक है, और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर जो आता है मेरा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हो गया मेरा आउटर प्लैनेट, जिसे हम जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आउटर प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट। आप इसे जूम कर लो तो आपको इसमें शो करेगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल बेल्ट। ये सारे जो होते हैं ना, एस्ट्रॉयड बेल्ट ये है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद वाली ये जो 4 प्लैनेट है ये गैसियस फॉर्म में बेसिकली होते हैं। ठीक है, आप इस पर पैर भी रखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, इसका सर्फेस ऐसा होता है क्योंकि ये गैस से बने होते हैं। आप कभी भी गैस के ऊपर पैर रख के ना खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, हम सभी यहाँ पे कृष्ण नहीं है, ना सुपर हीरो है, ना किसी के पास सुपर पावर है, नहीं है वैसा कुछ भी हम लोगों के पास। तो भैया हम लोग तो भैया अर्थ पे रहेंगे जो सॉलिड है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, इस पर हम लोग नहीं जा सकते। और देखो मैंने आपको बताया था क्यूपर, ये जो है ना ये है क्यूपर बेल्ट। ठीक है, ये क्यूपर बेल्ट है जो कि नेपच्यून के बाद आता है, और इसी में अब आपका शामिल हो गया है प्लूटो। प्लूटो किस में आ गया है, इसी पोर्शन में आ गया है। तो मैंने आपको ये फिगर भी समझा दिया। आप फिगर को चाहो तो थोड़ी देर वीडियो पॉज करके इसे जूम करके आप देख लेना, फिगर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको समझने में। अब हम बात करते हैं प्लैनेट के बारे में, हमने बात करें मून के बारे में। बात करते हैं मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। डायमीटर 1/4 ऑफ अर्थ, 3474 किलोमीटर का डायमीटर है। ठीक है, अगर आप अर्थ के डायमीटर से इसको कंपेयर करो ना तो ये 1/4 आता है। अगर अर्थ का साइज ये है, ठीक है, तो 4 मून इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, 4 मून इसके अंदर, ये 1/4 साइज का है। इसका डायमीटर कितना है, 3474 किलोमीटर। ठीक है, और ये अर्थ से कितना दूर है, 384,400, 3,84,400 किलोमीटर ये दूर है अर्थ से। मूव अराउंड अर्थ, ठीक है, इन अबाउट 27.3 डेज, 27 डेज अप्रॉक्स आप इसे बोल सकते हो। मून क्या करता है, वो सन का चक्कर लगाता है, सॉरी वो अर्थ का चक्कर लगाता है, क्योंकि वो अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है वो अर्थ का। ठीक है, रिमेंबर दिस, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट सिर्फ एक है और वो है मून। ठीक है, जो कि जो मूव करता है, रोटेशन करता है, वो 27.3 डेज में करता है, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 27 डेज मान लेते हैं। ठीक, डन, सबको समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पीड, अर्थ है, ठीक है, ये मून है, मून अर्थ का एक रोटेशन लगाया 27.3 डेज में, अप्रॉक्स 27 डेज में। जितना टाइम उसको इससे मूव करने में लगा ना, उसको अपने एक्सिस पे भी मूव करने में ना सेम टाइम लगता है 27.3 डेज। जिस कारण से क्या होता है ना कि हमें अर्थ का हमेशा एक ही सरफेस देखने को मिलता है, सेम सरफेस हम देखते रहेगा। अगर आप आज आसमान में देखोगे तब भी आपको वैसा ही फील होगा कि खरगोश वहाँ पे बना हुआ है। जैसे वो खरगोश नहीं होते हैं, वो माउंटेन वगैरह होते हैं, सेम ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे बचपन में हम लोग को मम्मा बोलती थी कि वो देखो खरगोश इसके अंदर बैठा हुआ है, या आपके बापू चरखी लेके बैठे हुए, वैसा नहीं होता था, ठीक है, वो माउंटेन है दरअसल। बट हमेशा हमें वही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जितने टाइम रोटेशन में लग रहा है ना, सेम टाइम उसका रिवॉल्यूशन में भी लग रहा है। ये एक रीज़न आता कहीं ना कहीं आता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बच्चों को आता है, आप सभी को भी आता होगा, बट फिर भी मैंने लिख दिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ मून ऑन 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहली बार मून पे अपना पाँव रखा था। ठीक है, सेकंड पर्सन को कोई भी रिमेंबर नहीं करता है, तो बच्चों कोशिश करना कि तुम लोग ये जॉब ले लो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, चलो पार्ट ऑफ जॉब एंजॉय करो, तुम सब भी क्या याद रखोगे मुझे। चलो अब हम लोग बात करते हैं एस्ट्रॉयड के बारे में। हम लोगों ने यहाँ तो देख लिया
सबके बारे में पढ़ लिया, हमने प्लैनेट पढ़ लिया, सन पढ़ लिया, स्टार पढ़ लिया। भाई इसके पहले हमने एक आपको फ़ोटो दिखाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एक कुइपर बेल्ट है। अब एस्ट्रॉयड बेल्ट में एस्ट्रॉयड क्या है, मेटेरॉयड क्या है, अब वो जानना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं एस्ट्रॉयड पे। चलो, अपार्ट फ्रॉम स्टार के अलावा प्लैनेट एंड सैटेलाइट, स्टार प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे टीनी बॉडीज हैं, ठीक है, न्यूमरस टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड सन, जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था। उसे हम बोलते हैं एस्टेरॉयड। उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड। ये कहाँ पाया जाता है, फॉर्म बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है। लो देखो, मैं आपको फिर से दिखा दूँ फिगर, ये वाला फिगर, ये है मार्स, ये ठीक, सॉरी, हाँ देखो यहाँ पर मैं आपको इस फिगर में आप देख लो, देखो समझ में आ जाएगा। ये हुआ मार्स आपका, और ये हुआ आपका जुपिटर, और इस बीच में जो ये बेल्ट है एस्ट्रॉयड में, यहाँ पे ही आपका एस्ट्रॉयड पाया जाता है। ठीक है, कोई शक, नो शक, आगे चलें। चलो, अब हम लोग आते हैं अपना आगे, फिर से हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे। देखो, फॉर्म बिटवीन ऑर्बिट मार्स एंड जुपिटर, ये मैंने आपको शो करके दिखा दिया कि कहाँ पे ये मार्स एंड जुपिटर ऑर्बिट के बीच में आता है। ये डिवाइड करता है इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट को। नाउ सीरस, लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड, सीरस जो है लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है विथ डायमीटर ऑफ 590 माइल। डायमीटर से कितना है, 940 किलोमीटर या 590 माइल जो है ना इसका डायमीटर है। तो सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे, जो सीरस है वो सबसे ज़्यादा लार्ज मेरा एस्ट्रॉयड है। एस्ट्रॉयड के बारे में हमने पढ़ लिया, अब मेटेरॉयड के बारे में पढ़ते हैं। मेटेरॉयड क्या है, स्मॉल पीस ऑफ रॉक, स्मॉल पीस ऑफ रॉक है, रिवॉल्व अराउंड सन, ये भी सन की चारों तरफ घूमता है। व्हेन मेटेरॉयड इंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, जब मेटेरॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, इट बिकम मेटेर, तब इसे हम मेटेर बोलते हैं। एंड ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार। नहीं होता है कि यार टूटता तारा जा रहा है, चलो कोई विश मांग लेते हैं, सब लोग करते हैं ना, वो दरअसल टूटता तारा नहीं होता है, वो मेटेरॉयड होता है, जो इसलिए इसे हम बोलते हैं फॉलिंग स्टार, जो लगता है ना कि वो टूटता तारा गिरता है। ठीक है, इसी कारण से। तो अब अपने बच्चों को मूर्ख मत बनाना कि देखो तारा टूट रहा है विश मांग लो, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेटेरॉयड होते हैं। ठीक है, बट ज़्यादातर टाइम क्या होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं ना, वो बर्न कर जाते हैं, वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। ना आगे चलते हैं, ये फिगर को आप गौर से अगर देखो तो इसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि मेटोर क्या है। ये देखो, मैंने आपको अभी मेटेरॉयड के बारे में बताया, ये देखो यहाँ पे आपको अगर उसमें इशू आ रहा हो, ठीक है, कि मेटेरॉयड और एस्ट्रॉयड में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ देखो, ये हुआ हमारा एस्ट्रॉयड जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज का होता है, यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको अंतर पता चल जाएगा, ये बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेटेरॉयड। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये होते हैं हमारे मेटेरॉयड, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट में आते हैं, ये वहीं पे वो जल मैक्सिमम टाइम ये पूरे बर्न हो जाते हैं, कोई नहीं भी होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे मेटेओर। जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेते हैं ना, ये मेटेओर हो जाते हैं, मैक्सिमम टाइम ये बर्न हो जाते हैं। ये देखो ऊपर में ये कॉमेट भी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये फिगर है, वीडियो पॉज करो, जो इसमें लिखा हुआ है उसे पढ़ो, समझ में आएगा। ठीक है बेटा, कुछ मेहनत खुद से भी कर ले करो यार, कितने अपने मैम को ये करोगे परेशान। चलो आगे चलते हैं, कर लूँगी, अब हो जाऊँगी परेशान तुम लोगों के लिए। चलो नेबुला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लिटिल बिट आइडिया ले लेते हैं नेबुला के बारे में। नेबुला, इट इज़ अ क्लाउड ऑफ गैस, ये क्लाउड ऑफ गैस है एंड डस्ट इन आउटर स्पेस। ये आउटर स्पेस में ना जो क्लाउड के फॉर्म में, बादल के फॉर्म में गैस। अब वो बादल ना ऐसे बादल नहीं जो हम लोगों को दिखते हैं जिससे पानी बरसती है, वो गैस के बादल होते हैं, बहुत सारे गैस होते हैं वो। ठीक है, वो आउटर स्पेस में होते हैं कभी कभी। ठीक है, इट इज़ ऑफन द बर्थ प्लेस ऑफ, अर्थ जो स्टार है ना उसका बर्थ प्लेस भी हम मान लेते हैं कि जो स्टार का जन्म होता है, तारों का जो जन्म होता है ना, वो नेबुला से ही होता है, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ओरियन इज़ द नेबुला ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी का नेबुला कौन है, ओरियन। याद रखना इस वर्ड को, ओरियन। ठीक है,
ये है हमारा नेबुला, देख लो कैसे गैस के फॉर्म में है, ठीक है। ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। These are infinitely dense point in the space, स्पेस में काफ़ी डेंस पॉइंट होता है, with deep gravity so that not even light can escape। और इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है ना कि इसको लाइट भी पास नहीं कर पाता है, क्योंकि देखो आप किसी चीज़ को कब देख पाते हो, जब उस पर लाइट टकराता है वो रिफ्लैक्ट होता है तब आप उसे देख पाते हो, बट इसमें ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, ठीक है, जब लाइट में इंटर करता है ना तो वो भी बाहर नहीं रिफ्लैक्ट कर पाता है, इसलिए ये हमेशा हमें ब्लैक दिखता है, इसलिए हम इसे ब्लैक होल बोलते हैं। इसमें जो एक बार जाता है ना वो दोबारा निकलता नहीं है, ठीक है। कभी इसके आसपास जाने का सोचना भी नहीं, इसे खैर जा भी नहीं पाओगे, बट ठीक है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। इसे हम लोग कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं इसी रीज़न से। वैक्यूम देखते हो ना घर में आप लोगों के पास वैक्यूम क्लीनर, तो वो सारे जो भी डर्ट वगैरह होते हैं ना वो उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपने अंदर। तो सेम काम जो होता है ना, इसमें इतनी ग्रेविटी तो ये भी खींच लेता है अपने अंदर, ठीक है, फिर बाहर निकलने का उसे मौका नहीं देता। तो नेबुला भी देख लिया, ब्लैक होल भी देख लिया, बाकी स्टार प्लैनेट भी देख लिया। अब आगे देखते हैं क्या है, एक कॉमेट, ठीक है, जो आपको बताना है मुझे। कॉमेट क्या है? दीज आर साइनी ल्यूमिनियस टेल्ड स्टार, ठीक है। ये साइनी होता है, ठीक है, चमकदार होता है, और ये टेल्ड स्टार होता है। जैसे आप देखो ये जो कॉमेट है इसके यहाँ पे आपको ना टेल दिखा होगा, ये जो होता है ना इसे हम बोलते हैं टेल, ठीक है। दीज आर रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल सराउंडेड बाई फ्रोजन गैस, ठीक है। ये रॉक का बना होता है, रॉकी होता है, ठीक है, मटेरियल होता है जो कि फ्रोजन गैस के सराउंडिंग में रहता है, ठीक है। जो सराउंड ये रॉक है उसके चारों तरफ जो होता है ना फ्रोजन गैस होते हैं, ठीक है ना। जनरली फाउंड इन क्यूपर बेल्ट। और ये कॉमेट कहाँ पाए जाते हैं? इसके पहले जो मैंने फिगर दिखाया था उसमें कहाँ था? एस्ट्रॉयड के पीछे था, ठीक है। तो वो क्या था? वो क्यूपर बेल्ट था हमारा, ठीक है। ट्रैवल टुवार्ड दी अर्थ, यहाँ पे ट्रैवल होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, माफ़ करना इसके लिए। चलो ये ट्रैवल है, ट्रैवल टुवार्ड्स दी सन। जब ये सन की तरफ ट्रैवल करता है तो डेयर टेल फेस अपोजिट टू द सन, जो इसका फेस टेल होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये सन है, अब जब कॉमेट सन की तरफ आता है ना, ठीक है, तो ये टेल, टेल जो है ना अपोजिट होता है सन के, सन टुवार्ड नहीं होता है, ठीक है। और ये होता है इसका हेड, ठीक है, ये इसका हेड हो गया, ठीक है। एंड हेड फेस टुवार्ड द सन, तो हेड कहाँ पे फेस कर रहा है? टुवार्ड द सन, ठीक है। फिगर आपको समझ में आ गया। Halley comet is famous appeared लास्ट टाइम इन 1986। 1986 में जो हैली कॉमेट है वो सबसे फेमस कॉमेट है, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है। 1986 में फर्स्ट टाइम अपीयर था एंड री अपीयर आफ्टर 76 ईयर, ठीक है। डन, कंप्लीट। यहाँ पे आपको कॉमेट भी समझ में आ गया। जो मैंने आपको लास्ट एक फिगर बताया ना, इस फिगर को आप लोग सच में, चलो इस फिगर को आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके जरूर देख लेना, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैंने इसे आप लोगों के लिए लगाया ना। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको लग रहा हो कि हाँ मैम और सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुँच हो, ठीक है। आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, हमें हिम्मत मिलती है कि हाँ चलो बच्चे से लाइक कर रहे हैं तो हम लोग और मेहनत करते हैं, जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। और इससे ना हम लोग को भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। उसमें आपके एक पैसे नहीं जा रहे हैं, ये आपके लिए वैसे भी यूट्यूब पे मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री कोर्स मैं लेकर आई हूँ, मैं और सर आपके लिए, ठीक है, इंग्लिश पढ़ो चैनल पे, जिसमें मैं आप लोगों से 1 रुपये भी नहीं ले रही हूँ। इसमें आपको बिहार सुपर टेट के DTPLSB के फ्री ऑफ कोर्स चलाए जा रहे हैं, DTPLSB के TPT इंग्लिश के चल रहे हैं, बिहार सुपर टेट का भी 2023 का क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है, तो फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है। बस आपसे एक चीज़ चाहिए हम लोगों को, वो है आप लोगों का लाइक, आप लोगों का सपोर्ट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो और हमारा अगला वीडियो होगा वो हमारा चैप्टर होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।